नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जहां पर देखिए ये फिर से 1400 के ऊपर में जा चुकी है, यहाँ पर उसके ऊपर करंटली ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अच्छी खबर क्या है, पॉजिटिव संकेत क्या आ रहे हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है उसको भी चेक करेंगे, एंड ब्रोकरेज का क्या टारगेट्स है इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। एंड आज के दिन में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि देखिए इन्फोसिस आज अपना इन्वेस्टर्स एआई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, देख सकते हैं अनवील्स एआई फर्स्ट फ्यूचर। तो पूरा जो अपडेट है आज दिन भर ऐसा चलता रहेगा। एंड वहां से अगर चेक करेंगे आज बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिस कारण से पूरे आईटी सेक्टर क्रैश किया था उसी को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन्फोसिस शेयर राइसेस 3% ऑन पार्टनरशिप विथ एंथ्रोपिक। देख सकते हैं तो जो इस एंथ्रोपिक कंपनी के कारण पूरा आईटी सेक्टर क्रैश किया था उसके साथ इन्होंने देख सकते हैं पार्टनरशिप कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है। तो जो डर था ना वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। सो इन अ मैसिव मूव फॉर इंडियन आईटी सेक्टर, इन्फोसिस एंड एंथ्रोपिक ऑफिशियली अनाउंस्ड अ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन टुडे। आज के दिन उन्होंने घोषणा कर दी है। दिस पार्टनरशिप इज डिजाइन टू ब्रिंग एजेंटिक एआई टू हाईली regulated industries, moving beyond simple chatbots to AI system that can independently execute complex multi-step business task। देख सकते हैं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो जिस चीज का डर था उसी को उन्होंने पार्टनरशिप बना लिया है। अब इसमें इस डील में होगा क्या कि पार्टनरशिप इंटीग्रेट करेगा एंथ्रोपिक का जो क्लाउड 3.5/4 मॉडल जो है उसके साथ, और इन्फोसिस का जो टोपाज जो रहता है उनके साथ ये इंटीग्रेट कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा। कंपनीज एआई फर्स्ट सूट ऑफ सर्विसेज में क्या क्या रहेगा, तो फोकस ऑन एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अनलाइक स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट जस्ट आंसर क्वेश्चन करती थी, आंसर क्वेश्चन आंसर करती थी, ये एजेंट क्या करेगी, आर बिन built to autonomously handle workflow like processing insurance claim, managing compliance review and independently testing software code। ये सभी काम करेंगे। Modernizing legacy system, a major part of deal involves using cloud to accelerate the migration of aging corporate infrastructure to modern AI ready platform, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल डेट फॉर ग्लोबल फर्म्स। तो ये इस पे कोर फोकस रहेगा, कोर डील इसका ये है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल आउट में चेक करेंगे तो कोलैबोरेशन इज नॉट जनरल कैच ऑल एग्रीमेंट, इट हैज स्पेसिफिक इंडस्ट्री रोड मैप। सभी इंडस्ट्री के लिए रोड मैप है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग है। दिस इज अ लॉन्च पैड। Company are establishing dedicated Anthropic Center of Excellence specially for telecom to automate network operation and customer lifecycle management। Financial services के लिए भी रहेगा, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी रहेगा। तो इस तरीके देखिए हर एक सेक्टर को ये किस तरीके से केटर करेंगे उसके बारे में यहाँ पर अपडेट आ रहा है। साथ साथ ये क्यों मैटर करता है, वाई दिस मैटर मार्केट, क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए ये सिर्फ इन्फोसिस के लिए खबर नहीं है, पूरे आईटी सेक्टर के लिए खबर है, बिकॉज इन्फोसिस ऊपर जाएगा तो सबको ऊपर लेकर के जाएगा। सो इन्फोसिस स्टॉक शेयर इन्फोसिस रैलीड 3% ट्रेडिंग अराउंड 1407 फॉलोइंग द अनाउंसमेंट एज इन्वेस्टर्स सीज दिस इज अ वे फॉर इन्फोसिस टू रिगेन इट्स कंपिटिटिव एज इन हाई मार्जिन एआई कंसल्टिंग स्पेस में। इससे काफी बेनिफिट मिलेगा इन्फोसिस को। अब देखिए इन्फोसिस के साथ ऐसा हो रहा है, अब टीसीएस के तरफ से भी कोई अपडेट आएगा जरूर, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। साथ साथ विप्रो की तरफ से भी आएगा, ऐसे सबकी तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, कोई पीछे नहीं रहने वाला है यहाँ पर। सेफ्टी एंड गवर्नेंस में क्या है, बिकॉज एंथ्रोपिक इज नोन फॉर इट्स कंस्टिट्यूशन एआई एंड सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, पार्टनरशिप स्पेसिफिकली टारगेटेड एट रेगुलेटेड सेक्टर लाइक बैंक, फार्म एंड टेलीकॉम में भी जा सकती है, दैट हैव बीन हेसिस्टेंट टू यूज एआई ड्यू टू प्राइवेसी एंड हेलुसिनेशन। तो अब देखिए जब इन्फोसिस का टैग लग जाएगा ना, तो जो रेगुलेटेड मार्केट जहां पर इन एंथ्रोपिक को एंट्री लेने में प्रॉब्लम होता, अब इन्फोसिस के कारण दोनों मिलकर के ये रेगुलेटेड मार्केट जहां पर बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे बैंक है, फार्मा में है, वहां भी अब ये एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये सभी चीजें हैं जिससे इन्फोसिस को काफी मदद मिलेगा, एंड जो डर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, जिसमें अगर चेक कीजिएगा तो नोमुरा सेड वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक आर इन वैल्यू जोन में माना जा रहा है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग करेक्शन इट नोटेड दैट अर्लियर फॉल वाज ड्रिवन बाय की कंसर्न अराउंड एआई लेड एडीएम डिसरप्शन, सैस इरेलेवेंस एंड मार्जिन कंप्रेशन। तो अब है ये डर खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यू जोन है अभी इस जगह पर मस्ट बाय जोन में जा चुका है। अब अभी इस बीच में चेक कीजिएगा तो ब्रोकरेज वॉर चल रहा है। कुछ ब्रोकरेज का कहना है कि नहीं अभी भी और गिरावट हो सकता है, कुछ का कहना है कि नहीं ठीक ठाक है। जिसमें नोमुरा जो रहता है बुलिस है
इस सेक्टर को लेकर के काफी बुलिश है। सीज एआई फियर इज ओवरस्टेटेड, बिलीव्स आईटी फर्म्स आर एसेंशियली ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर एआई डेवलपमेंट। जेपी मॉर्गन का कहना है बाई सेलेक्टिवली, मतलब सबको नहीं बाई कीजिए, सेलेक्टिवली। उनका कहना है लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस, डी वैल्यू यहां पर है प्लेस, आर्ग्यू द मार्केट इज प्राइसिंग इन एक्सटिंक्शन अनफेयरली। तो ये दोनों स्टॉक के लिए काफी बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन। सिटी कॉशियस और सेल रेटिंग दिया है, वांट दैट एआई डिस्ट्रप्शन एंड लोअर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट विल परमानेंटली कंप्रेस वैल्यूएशन प्रीमियम। एचएसबीसी ओवरवेट मान रहे हैं, व्यूज करंट लो वैल्यूएशन एज जनरेशनल एंट्री पॉइंट सिमिलर टू 2008 लेवल। तो देख सकते हैं 4 में से 3 का मानना है काफी बुलिश है, उसमें सिटी जो रहता है बस एक थोड़ा सा सेल जोन में है, यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज भी काफी बुलिश है, देख सकते मेजॉरिटी बुलिश मान रहे हैं, वैल्यू बाइंग यहां पर देखने को मिल रहा है हमको। नेक्स्ट इन्फोसिस का चार्ट को चेक कीजिएगा तो काफी सारे गैप को छोड़ते गए। अभी करंटली देखिए 1425 से 1450 का जो रेंज है, ये काफी जो रेसिस्टेंस वाला रेंज है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये लेवल टूटेगा तभी इस रेंज में फिर आपको मूव देखने को मिलेगा। 1450 से 1550 फिर एक रेंज है, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी रेसिस्टेंस, ये इस जगह पर रेसिस्टेंस है। ये टूटेगा तो फिर ये गैप फिल होगा, और ये गैप फिल होगा तो फिर इस रेंज में थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन के लिए जा सकती है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी इन्फोसिस का ट्रेंड तो काफी बेरी साइड में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है, 1400 की रेंज में है। तो 1598 1548 जब टूटेगा तब इसका ट्रेंड बुलिश में होगा, जो कि अभी तुरंत में नजर नहीं आ रहा। पहले ये अभी ये लेवल टूटना सबसे इंपॉर्टेंट है, 1425 से 1450 ये टूटेगा तो फिर इस रेंज में कहीं थोड़ा लंबा समय तक ये जा सकती है, ये रेंज में मूव होगा। 100 रुपए का आपको मूव देखने को मिलेगा, रेंज में मूव कर ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये हो गया इन्फोसिस के चार्ट के बारे में, तो अभी बेरिश ट्रेंड में है। नेक्स्ट है क्या इन्फोसिस डिविडेंड अनाउंस करती है। तो देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले शेयर को खरीद करके रखेंगे तो हो सकता है उसको मूव आपको देखने को मिल जाए। बिकॉज मई मंथ में इस पिछले साल कंपनी ने 22 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था इन्फोसिस ने। इससे पहले 2024 में 8 रुपए का था। इससे पहले चेक कीजिएगा तो मई 2024 में 2 था, एक था आपका स्पेशल डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, यानी कि 28 रुपीज़ का साथ में था 2024 में। 2025 में 22 रुपीज़ का था। एंड यानी कि मई मंथ में कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस करती है। तो देखिए छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। डिविडेंड का ट्रिगर है, अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जल्दी आ सकता है। तो अप्रैल मई मंथ पे कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती, इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट है एसएल टेक्नोलॉजीज, यहाँ भी अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अप्रैल मंथ में पिछली बार अगर चेक कीजिएगा तो 2025 में 18 रुपीज़ का था। देन उससे पहले अगर चेक करेंगे तो जुलाई और मई देख सकते हैं 2024 में 18 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ का था, यानी कि यहाँ भी अनाउंसमेंट आएगा, उससे पहले आपको धीरे धीरे मूव देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस एंड एसएल टेक में डिविडेंड का ट्रिगर है। साथ ये देखने वाली बात है कि टीसीएस की तरफ से अपडेट आता है कि नहीं आता है। तो ये डिविडेंड भी हम लोगों ने चेक कर लिया जहां पर डिविडेंड का ट्रिगर है। साथ साथ ब्रोकरेज व्यू यानी आईटी स्टॉक्स में तेजी क्यों दिख रही है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो डर था वो भी खत्म हो दिख रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।